नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और लेकर आ गया हूँ सेकंड पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पेपर 2023 सॉल्यूशन सीरीज। यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था टाट हायर सेकेंडरी का 2023 का, उसका सेकंड पार्ट लाया हूँ सॉल्यूशन के साथ में। एक वीडियो मैंने प्रीवियसली पब्लिश की थी, आप उसको भी जाके देख सकते हो। ये उसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने 101 से 125 तक एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेज इज कंसिडर्ड टू बी द शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग। इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं आपका? 3000 मीटर, 2000 मीटर, 1500 मीटर और 100 मीटर। इसमें से इसने बोला है कि कौन सा शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग होगी। तो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग ये तीनों की तीनों तो नहीं है, ठीक है। अब मैं बता दूं कितने टाइप की रनिंग होती है। शॉर्ट शॉर्ट को हम स्प्रिंट भी बोलते हैं, फिर मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ये तीन टाइप की होती है। और यहाँ पे क्या पूछा है? शॉर्ट डिस्टेंस पूछा। तो शॉर्ट डिस्टेंस में कौन सी आएगी? वो आएगी ऑप्शन नंबर डी, 100 मीटर। इसको शॉर्ट डिस्टेंस को स्प्रिंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पिट यूज फॉर लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के लिए जो पिट होता है वो खड्डा होता है जिसमें माटी होती है, जिसमें जंप हम करते हैं लॉन्ग जंप में। तो उसका विड्थ क्या हो रहेगा? लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा जूम करके। अब ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये है इसका क्या? इसका रनिंग वे, ओके। यहाँ से रनिंग करके ये ऑलमोस्ट 40 मीटर का होता है। 40 मीटर यहाँ पे लिखा भी है। और उसके जहाँ पे 3 नंबर लिखा है डार्क रेड कलर में, वो है इसका टेक ऑफ बोर्ड। उसके बाद जंप करने के बाद ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है 5 नंबर में, ये इसका है पिट। अब पिट की लेंथ क्या है? 7 to 9 मीटर। और इसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 2.75 मीटर। तो जो इसमें पूछा है वो क्या पूछा है? वो पूछा विड्थ ऑफ द पिट। तो विड्थ ऑफ द पिट क्या होगी? वो होगी 2.75 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 128, क्वेश्चन नंबर 128 यानी कि इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द थ्रोइंग सेक्टर रेडियस ऑफ शॉर्ट पुट। अब शॉर्ट पुट का जो थ्रोइंग एरिया सेक्टर है, उसकी रेडियस क्या होगी? अब यहाँ पे समझिए, मैं रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके जहाँ पे खड़े होके शॉर्ट पुट रिलीज करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये थ्रोइंग सेक्टर, थ्रोइंग एरिया के का जो सेक्टर है, वो जो हमारा 34.92 मीटर का जो 34.92 डिग्री का जो एंगल बनता है, उससे जब हमारा क्या जाएगा, उससे सेक्टर इंक्रीज होता है, सेक्टर बढ़ता है। आपने देखा होगा कि शॉर्ट पुट का जो थ्रोइंग एरिया है, उसके बीच में हमको थ्रो करना होता है। और उसी की बात कर रहा हूँ, उस थ्रोइंग सेक्टर एरिया के रेडियस की। तो शॉर्ट पुट का क्या होगा? वो होगा 7.6 मीटर, ठीक है। 7.6 मीटर इसका आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। 129 में क्या है आपका? ईयर एगो, सालों पहले, विच नेम वाज द गेम ऑफ कबड्डी प्लेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है, जो आपका ईस्ट पार्ट है किसका? इंडिया का, उसमें कबड्डी का क्या नाम था सालों पहले, यानी कि बहुत पुराने। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में है हुडुडू, ऑप्शन सी है छेडू गुडू, और ऑप्शन बी है छेडू गुडू, और ऑप्शन सी है हु तू तू, और ऑप्शन डी है कानू बदा। तो इसमें से ईस्टर्न पार्ट में कौन सा नाम प्रचलित था, फेमस था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो क्या है, कबड्डी, ये एक बहुत ही पुराना गेम है। ट्रेडिशनली इसको कहीं से जाना जाता है? हुडुडू वेस्ट बंगाल में, यानी कि कहीं में ईस्टर्न पार्ट में। और अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे छेडू गुडू आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, हुतुतु महाराष्ट्र में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हुडुडू, हुडुडू। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट शुड बी द
मैक्सिमम वेट ऑफ द प्लेयर ऑफ बॉयज टीम इन द एज ग्रुप बिलो 17 ईयर्स, यानी कि 17 साल से नीचे का जो एज ग्रुप होता है उसका मिनिमम वेट मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए। एक ये एज कैटेगरी का वेट पूछ रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन से दिया हुआ है, 53 kg, 57, 51, 48। तो 51 kg जो होगा स्कूल लेवल के कंपटीशन में अंडर 17 कैटेगरी में एक वेट रेस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि उस वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स में 8 कैटेगरी होती है, तो उसमें ये एज के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया जाता है कि मैक्सिमम वेट बॉयज का 17 ईयर्स या फिर अंडर 17 में 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या दिख रहा है आपको, एक वॉलीबॉल का मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द नेट इन वुमेन्स वॉलीबॉल में, हाँ इससे पहले ये वुमेन्स नहीं है, ये मेंस है। वुमेन्स का मुझे याद आया कि लास्ट वाली वीडियो में वुमेन्स का नेट पूछा था, और इसमें क्या पूछा है, इसमें मेंस वॉलीबॉल का नेट पूछा है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द नेट इन मेंस वॉलीबॉल, मेंस का वॉलीबॉल का जो नेट होता है उसकी हाइट कितनी होती है। वुमेन की क्या थी, वुमेन की हमने कल पता की थी, यानी कि हमारी कल वीडियो में आया था, तो वो था 2.24 मीटर वुमेन्स के लिए, और मेंस के लिए क्या होगा 2.43 मीटर। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, पिक्चर में यहाँ पे मैं वॉलीबॉल का जो ग्राउंड है उसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब देख लेते भाई, यहाँ पे इधर देखेंगे यदि लेफ्ट साइड आप देखते हैं तो 2.72 मीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 8 फीट 11 इंच इसका क्या होगा, पोल की हाइट होगी। अब राइट साइड इसमें क्या है कि 8 फीट 2.43 मीटर, यानी कि एग्जैक्ट 8 फीट क्या रहेगा 2.43 मीटर मेंस के लिए होगा, और वुमेन्स के लिए होगा 7 फीट 4 इंच 2.24 मीटर। ये कहीं की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है 2.43 और 2.24, ये नेट की हाइट की बात कर रहा है। फिर साइड में लगे हैं क्या, इंडिकेटर, यानी कि जो हमारे एंटीना है, एंटीना लगाया गया है, इसकी हाइट होती है 180 मीटर, यानी कि 1 मीटर का नेट और 80 सेंटीमीटर ऊपर हो गया। तो ये 2 कलर्स में होते हैं, ये रेड और वाइट में, ठीक है। आप बताएंगे कितने इसमें कितने सेंटीमीटर की पट्टी होती है, रेड कितने की होगी, वाइट कितने की होगी, और कितना बाहर रहेगा, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए होते हैं, यदि इस पे बॉल टच होती है तो फाउल काउंट होगा कि नहीं होगा, वो भी आप बताइए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है 31 फीट 6 इंच, यानी ऑलमोस्ट 33 फीट 9.5 मीटर से 10 मीटर तक का क्या रहेगा, नेट रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ग्राउंड की लेंथ है वो 18 मीटर तो होती है, तो और ब्रीथ होती है 9 मीटर। तो 9 मीटर तो मिनिमम हमारा क्या रहेगा, हमारा ये रहेगा नेट, और जहाँ पे ही हमारा ब्रीथ खत्म हो रही है दोनों साइड में, तो वहाँ पे हमारा एंटीना लगा होता है कि हमारा ग्राउंड यहीं तक है, इसके बाहर नहीं है। और जो एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि पोल्स दोनों साइड 0.5 मीटर यानी कि आधा आधा मीटर होते हैं, तो टोटल मिला के कितना होगा 10 मीटर का, 10 मीटर पे पोल रही हैं, ओके। तो वो क्या है कि ये मेजरमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को ध्यान रखना है, और ये सब चीज़ें हमें सीखनी है, ओके। ठीक है, चलो चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप कंपटीशन फॉर मैन ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले जो मेंस के लिए वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप का कंपटीशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, और किसने ऑर्गेनाइज किया था। तो वो ऑर्गेनाइज किया था ऑप्शन नंबर बी, ये आपका कहाँ पे हुआ था, कि जेको स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले वहीं पे वॉलीबॉल का चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ क्रिकेट बिगिन। कौन से कंट्री में सबसे पहले क्रिकेट का गेम शुरुआत हुआ, उसके गेम की शुरुआत हुई। सबसे पहले जो गेम की शुरुआत हुई वो कौन सी हुई, कौन सी कंट्री में हुई क्रिकेट की भाई, तो वो ही इंग्लैंड के अंदर, ऑप्शन नंबर ए।
कौन सी सेंचुरी में? 16th ऑफ सेंचुरी। और उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत पॉपुलर गेम बन गया। आज भी आपको पता होगा कितने फॉर्मेट में होता है। T20 होता है, 50 ओवर्स का होता है, फिर आपके टेस्ट मैच होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। उस टाइम पे स्पेशली किसके लिए ये खेला जाता था? जो कॉमनवेल्थ कंट्री थी उनके लिए। और इंग्लैंड ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इंग्लैंड में सबसे पहले गेम स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। व्हाट डे इज सेलिब्रेटेड एट द इंटरनेशनल योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे आपको पता है, कल बताया था मैंने। कब मनाया जाता है? 21 जून को। किसने इसको डिक्लेयर किया था एज ए इंटरनेशनल योगा डे? यूनाइटेड स्टेट ने 2014 में। और प्रपोजल किसने रखा था? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इंडिया ने। ओके, तो ये ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 135। योगा मीन्स टू रेस्ट्रेन। योगा मीन्स टू रेस्ट्रेन यानी कि क्या कंट्रोल करता है? कौन सी चीज, योगा कौन सी चीज को कंट्रोल करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर, इसमें फीलिंग्स है, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करता, सेंस को नहीं करता, थॉट्स ऑफ माइंड्स को और मेंटल एबिलिटी को। कौन से को करता है? वो करता है योगा हमारी जो थॉट्स ऑफ माइंड है, माइंड्स के जो थॉट्स है उसको कंट्रोल करता है। योग सूत्र में बताया गया है पतंजलि जी ने कि योगाज चित्त वृत्ति निरोधा, जिसका मतलब है कि ये हमारे जो थॉट्स है उस पर कंट्रोल करता है। योगा हमारे थॉट्स पे कंट्रोल करता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉट्स ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ बढ़ते हैं। विच मुद्रा इज यूज इन प्राणायाम? कौन सी मुद्रा प्राणायाम के अंदर यूज की जाती है? यहाँ पे कौन कौन सी मुद्रा है? सुनाया मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा और विपरीत करानानी मुद्रा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो प्राणायाम के अंदर कौन सी मुद्रा यूज होती है? यहाँ पे मैंने दिया भी होगा पिक्चर में, ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा कैसे बनती है? हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है, थंब और फर्स्ट फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर, दोनों को ऐसे टच करते हैं और हम हमारी जो बाकी बची हुई 3 फिंगर्स को हम सीधे रखते हैं। तो ये हमारी क्या होगी? ज्ञान मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रत्याहार? प्रत्याहार ये कहीं का पार्ट है, ये 8 लिम्स ऑफ योगा, ठीक है, तो उसका पार्ट है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? तो वो होगा भाई टोर्टोइज। क्योंकि प्रत्याहार में क्या रहता है कि हमारे जो सेंस है उसको निकालते हैं। और टोर्टोइज क्या करता है? टोर्टोइज यानी कि आपका क्या, जिसको हिंदी में कछुआ बोलते हैं, इंग्लिश में काचुआ बोलते हैं, अपने पैरों और हाथों को और गर्दन को जब मन करे तो वो अंदर ले लेता है अपनी बॉडी के अंदर, और जब मन करता है वो बाहर निकाल लेता है अपनी सेल्स के अंदर से, यानी कि उसके जो शेल है ऊपर उसके अंदर उसको ढक लेता है। अपने लिम्स बोल सकते हैं, हाथ पैरों को, वो अंदर ले लेता है और फिर बाहर निकाल लेता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है सेंस कंट्रोल का, वो किसका है? वो है टोर्टोइज का। तो ये इसके लिए, प्रत्याहार के लिए बेस्ट जो एग्जाम्पल होगा वो होगा टोर्टोइज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138। विच आसनाज इज द बेस्ट इज सॉरी विच आसनाज इज टू बी डन इन स्टैंडिंग पोजिशन? स्टैंडिंग पोजिशन में मैं आपको बता दूं, आसन 3 टाइप से किए जाते हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लेइंग। 3 पोजीशन में किया जा सकता है, यानी कि लेट के, बैठ के और खड़े होके। अब यहाँ पे सबसे पहले ताड़ासन है। ताड़ासन का मतलब है पाम ट्री पोज, जिसको पाम ट्री पोज भी बोलते हैं। पाम ट्री कैसा होता है? चीड़ का पेड़ कैसा होता है? बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। तो ताड़ासन स्टैंडिंग पोज है। फिर भद्रासन, गोमुखासन और मकरासन। आपने मकरासन देखा था कल, गोमुखासन देखा था। गोमुखासन बैठ के करते हैं, मकरासन लेट के करते हैं, ठीक है, ये सब थे। तो 3 टाइप के हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग और लेइंग। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ताड़ासन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 139। विच आसन इज टू बी डन इन सिटिंग पोजीशन? अब इससे पहला क्या था? ये क्या था? ये स्टैंडिंग पोजीशन में था, ताड़ासन स्टैंडिंग पोजीशन में था। और ये क्या है? ये कौन सा आसन है? ये पद्मासन। ये पद्मासन आपका सिटिंग पोजीशन में है। तो इसमें से शवासन लेट के होते हैं, मकरासन भी लेट के होते हैं, ताड़ासन खड़े हो गए और पादासन, ये पद्मासन बैठ के।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, बैठ के किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, व्हाट इज रिक्वायरमेंट टू बी हेल्दी फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ फॉर ए पर्सन। अब फिजिकल हेल्दी होना, फिजिकली और मेंटली एक पर्सन के लिए क्या क्या जरूरत, उसकी क्या जरूरत पड़ती है, जैसे कि उसको हम बोल सके कि ये फिजिकली और मेंटली हेल्दी है, फिजिकल और मेंटल से उसकी हेल्थ अच्छी है, तो उसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, यानी कि फिजिकल से आपकी बॉडी और मेंटल से आपका माइंड। तो जो ऑप्शन है इसमें दोनों बॉडी और माइंड, यदि ऐसे बोलते हैं ए और बी तो ये ठीक होता है, और यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है बॉडी एंड माइंड, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ द अबव ये गलत हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन है 140 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ हेल्थ आर देयर। कितने हेल्थ के कितने लेवल्स होते हैं, यानी कि बात करें कि कितने टाइप के उसके लेवल्स हैं हेल्थ के, एक स्वास्थ्य के। तो बात इससे पहले भी हेल्थ के बारे में था और ये भी क्वेश्चन हेल्थ से रिलेटेड है, तो देखते हैं कितने होते हैं इसके। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 जो उसके बोल सकते हैं कि लेवल्स वो होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके। सबसे पहले इससे पहले क्या था, फिजिकल, फिजिकल भी था मेंटल भी था, यानी कि फिजिकली मेंटली जो इंसान फिजिकली मेंटली सोशली इमोशनली स्पिरिचुअली और एनवायरमेंटल एंड वोकेशनल हेल्थ उसकी अच्छी होगी, इसको क्या बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें मिला के रिप्रेजेंट करती है कि वो वेलबींग है, एक हेल्दी वेलबींग है, यानी कि उसका हेल्थ अच्छी है, उसकी हेल्थ के लेवल अच्छे हैं, यानी कि ये कितने 7 लेवल्स है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल एंड वोकेशनल। ओके, ये आप याद रखना है, तो क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, विच टेस्ट मेजर्स द जंप एबिलिटी ऑफ द प्लेयर। अब यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही है कि एक लेडी क्या कर रही है कि खड़े खड़े जंप कर रही है, इसको दूसरा सर्जेंट जंप भी बोल सकते हैं या वर्टिकल जंप भी बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, वर्टिकल जंप, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप तो ये है नहीं। दूसरा क्या है, वर्टिकल जंप, वर्टिकल जंप मैंने बोला इसको सार्जेंट जंप भी बोलते हैं, वर्टिकल जंप यानी कि खड़े होके जंप करना। शटल रन, शटल रन नहीं है, शटल रन कैसे होती है, उसमें हम दौड़ते हैं, एक 10x4 मीटर का क्या रहता है, एक एरिया रहता है, और 800 मीटर तो लॉन्ग होगी। तो हमारी जो जंपिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है वो कहीं से करता है, वर्टिकल जंप, ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेस्ट भी होते हैं बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, ये फिटनेस टेस्ट के अंदर आता है, क्योंकि उसमें बास्केटबॉल में और वॉलीबॉल में क्या चाहिए, जंप चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, 143 में क्या है, विच सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन। अब किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसमें उसको क्या करना चाहिए। अब डिहाइड्रेट का मतलब पानी की कमी हो जाना, खेलते खेलते बच्चों को चक्कर आ जाता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो उसमें उनको क्या लेना चाहिए, सॉल्ट, शुगर, लेमन या क्या लेना चाहिए। अब इन सब का एक ही मिक्स है, वो क्या है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके अंदर सब कुछ मिक्स है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं ORS, वो देना चाहिए। और क्या हो जाएगा उसके बाद, और भी बहुत सारे कई सारे ऑप्शन है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है और बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ORS इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा डिहाइड्रेशन को कम करने का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, इन केस ऑफ द हनी बी, इन केस ऑफ द हनी बी बाइट, यदि कोई मधुमक्खी, जिसको बोलते हैं मधुमक्खी, मधुमक्खी यदि आपने कोई ने कैडी ले यानी कि काट लेती है, बाइट कर लेती है, वाट इज टू बी रब्ड ऑन द स्टिंग, स्टंग पार्ट, जो उसने डंक लगाया, डंक जहाँ पे लगाया है, जहाँ पे उसने काटा है, तो उस पर क्या लगाया जाता है, क्या अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन है आइस, नेक्स्ट टिंचर आयोडीन, नेक्स्ट हॉट वाटर सॉफ्ट पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि एक गर्म पानी को गर्म पानी में कपड़ा डाल देंगे, फिर उसको सुखा के फिर उस पर अप्लाई करेंगे, नहीं ये भी नहीं है। उसके बाद है टिंचर बेंजोइन, ये भी नहीं है। तो उसका जो परफेक्ट
सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, उस पर हम आइस लगाएंगे। आइस क्या करता है, पेन को रिड्यूस करता है और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। आपने देखा होगा कि जब बाइटिंग करती है हनी बी तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और पेन होने लगता है। तो सबसे पहले, लेकिन उससे पहले करना क्या है, जो उसने हमें काटा है यानी यानी कि जो उसने स्टिंग लगाया है, जो उसने डंक लगाया है, उसको निकाल देंगे और फिर उसके बाद आइस उस पर अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 145, इन केस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो जाता है तो व्हाट शुड बी अप्लाइड वाइल ट्राइंग अ बैंडेज, जब हम बैंडेज लगाते हैं तो क्या अप्लाई करना चाहिए। ऑप्शन है सॉल्यूशन, स्प्लिंट, एंटीसेप्टिक या फिर थिक क्लॉथ। यानी कि सॉल्यूशन लगाना चाहिए या स्प्लिंट लगाना चाहिए या फिर एंटीसेप्टिक या फिर थिक क्लॉथ, एक मोटा कपड़ा। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा उस पर स्प्लिंट लगाना चाहिए, क्योंकि स्प्लिंट क्या करता है, उसका जो मूवमेंट है, मूवमेंट को रोक देगा, उसको सपोर्ट देगा। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइल डूइंग हैवी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज द ऑक्सीजन डेप्थ इज क्रिएटेड व्हेन इट इज क्लियर। अब जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन डिफिट होने लगती है और लैक ऑफ ऑक्सीजन हम फील करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ कब आती है, जब एक्सरसाइज करते हैं तुरंत उसके बाद हमें फील होता है, और लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म भी हो जाती है। यानी कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं और हमारा ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हम लोग उस कंडीशन से निकल भी जाते हैं। यहाँ पे अब मैंने आपको दिखाया हुआ है कि क्या है, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये इंडिकेट हो रखा है, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या है, बढ़ता चला जाता है। फिर धीरे धीरे हम एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं उसका, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो वो कैसे होगी, हमारे बॉडी में हमारे लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी, हमारी मसल्स वर्क कर रही है, वहाँ पे एक्सचेंज होगा, हमारा एक्सचेंज होगा, तो उस टाइम पे सप्लाई कम होती है, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है। अब पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हुई, फिर हमने एक जहाँ पे ये एक स्टैंडिंग लाइन है राइट साइड, वहाँ पे हमने एक्सरसाइज बंद कर दी है, और बंद कर दिए तो धीरे धीरे क्या होगा, O2 डेप्थ यानी कि ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे कवर होनी चालू हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इमीडिएट आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज, यानी कि जैसे ही हम एक्सरसाइज पूरी करते हैं उसके बाद ऑक्सीजन डेप्थ क्लियर हो जाती है, नहीं है। विद इन 30 मिनट आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के 30 मिनट बाद, नहीं भाई इतना लंबा टाइम नहीं होता है, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज खत्म करते हैं उसकी कुछ मिनट बाद ही उसका रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन द हार्ट बीट्स एंड द वेन्स बिकम नॉर्मल, नहीं, इसमें लिखा है कि जब हार्ट बीट और वेन्स नॉर्मल हो जाती है तब ये ऑक्सीजन डेप्थ क्लियर होती है, नहीं। ये कब क्लियर होती है, ये होती है विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज करते हैं उसके कुछ मिनटों बाद ही नॉर्मल होने लगती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन की कमी फील होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, विच रनिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्प्रिंट रनिंग। अब मैंने बताया था आपको 3 टाइप की रनिंग होती है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। अब शॉर्ट को क्या बोलते हैं, स्प्रिंट भी बोलते हैं। स्प्रिंट में कौन कौन से नहीं है, इसमें बोला है कि नहीं है, तो 100 रनिंग, 200 और 400 ये हमारी शॉर्ट डिस्टेंस है, यानी कि स्प्रिंट रनिंग है। तो 1500 मीटर हमारी कहीं में आएगी, इसमें नहीं आएगी, वो हमारी स्प्रिंट में काउंट नहीं होगी। तो इसमें लिखा है कि विच रनिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्प्रिंट रनिंग, तो ऑप्शन नंबर 1500 मीटर हमारी इसमें नहीं आएगी, वो मीडियम रनिंग में आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 148। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, एक ट्रैक है और उस पर कुछ रखा हुआ है। अब क्या रखा हुआ है मैं आपको बता दूं, ये है स्टार्टिंग ब्लॉक्स। ये स्टार्टिंग ब्लॉक्स क्या करते हैं, ये एथलीट को पुश करने में, उसका अच्छा स्टार्ट के लिए हेल्प करता है। तो इसमें बोला कि स्टार्टिंग ब्लॉक्स क्यों फिक्स किए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं ट्रैक पे, ताकि ऑप्शन क्या क्या है, ऑन द स्टार्टिंग लाइन, कहाँ पे लगे होते हैं, ऑन द स्टार्टिंग लाइन, या फिर बिहाइंड स्टार्टिंग लाइन, या फिर टच द स्टार्टिंग लाइन, या बियॉन्ड द स्टार्टिंग लाइन ऑन हिज लेन। क्या क्या ऑप्शन है, इसने बोला कि कहाँ पे फिक्स करते हैं
ये स्टार्टिंग ब्लॉक्स को कहाँ फिक्स करेंगे? लाइन पे तो करेंगे नहीं, लाइन से आगे भी नहीं करेंगे, या फिर ऐसे भी नहीं करेंगे कि वो लाइन को टच कर रहा है, तो कहाँ करेंगे? बिहाइंड स्टार्टिंग लाइन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग द फिनिश लाइन आर देयर। अब आप पहले ये देख लीजिए, इसमें ये टोक्यो 2020 का है, लेटेस्ट है। इसमें पिक्चर दी हुई है, 3 एथलीट है, तीनों फिनिश कर रहे हैं, यानी कि जब हम रेस फिनिश करते हैं तो वो कितने टाइप से कर सकते हैं। एक ने ऐसे पूरे अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला हुआ है और आगे की तरफ उसकी बॉडी लीन है, तो इसको क्या बोलते हैं? चेस्ट लीन फिनिश, यानी कि चेस्ट फिनिश। दूसरा है, एक नॉर्मल कर रहा है, ये नॉर्मल दौड़ के आ रहा है। और तीसरा है ये शोल्डर टच। ओके, ये सबसे पहला जो है जिसके हाथ में बैटन है उसको बोलते हैं रन थ्रू, नॉर्मल दौड़ के आ रहा है, फिनिश कर रहा है। बीच में जो है वो चेस्ट लीन करके चेस्ट फिनिश कर रहा है। और लास्ट वाला जो दिख रहा है जिसके हाथ में ब्लू बैटन है, वो क्या कर रहा है? वो शोल्डर टच से कर रहा है, शोल्डर फिनिश कर रहा है। तो कितने टाइप के हो गए भाई? कितने टाइप के फिनिश हुए? तो 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका नॉर्मल यानी कि रन थ्रू, दूसरा शोल्डर टच, तीसरा चेस्ट फिनिश। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट इस सीरीज का। आज की जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और ये 150 क्वेश्चन। हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग इज अप्रोच रनवे, यानी कि जो दौड़ के आते हैं उसको लॉन्ग जंप में उसको अप्रोच रनवे भी बोलते हैं। कीप इट लॉन्ग जंप के लिए कितने मीटर का होता है? वैसे भाई मैं आपको बता दूं, मिनिमम 40 मीटर का होता है और 45 मीटर तक उसका एक्सटेंड कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? वो 40 मीटर्स का है। तो मैंने आपको बता दिया कि आंसर तो इसका बता ही दिया कि 140 ये 40 मीटर। कितने मीटर का अप्रोच रनवे होगा? वो 40 मीटर का होता है। अब यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं कि ये जो लॉन्ग जंप ये लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप का जो रनवे है वो कितना मीटर हुआ? 40 मीटर होगा। उसके बाद टेक ऑफ आ गया, उसके बाद पिट आ गया। और ये पूरा क्या है कि हमको मेजरमेंट के साथ यहाँ पे दिखाया गया। जो अप्रोच रनवे होता है, जो रनवे जिसको बोलते हैं, उसकी लेंथ कितनी होगी? 40 मीटर। और ब्रिथ कितनी होगी? चौड़ाई यानी कि 1.22 मीटर। ओके, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अपनी तैयारी करते रहो भाई अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ही क्लोज है आपके। और यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। वैसे भी मैं अब प्लान कर रहा हूँ कि नई नई वीडियो, नई सीरीज पे, नए टॉपिक पे लेकर आपको बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और दूसरे लोगों को भी मेरी वीडियो शेयर कर रही है और उनको भी ज्वाइन कराइए, ताकि वे भी तैयारी अच्छे से कर पाए और अपना कैरियर सिक्योर कर पाए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।